अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल हनान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक फिज़िक्स में ये है कि व्हाट इज़ लीस्ट काउंट एरर एंड व्हाट इज़ अनसर्टेनिटीज़। लीस्ट काउंट एरर की बात करें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से जो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करते हैं उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। उसके ठीक हो गया। Next, all the readings or measured values are good only up to this value। यानी तक जो कि हम सारी की सारी वैल्यूज़ या जो रीडिंग्स हैं हम जो मेजर करते हैं लीस्ट काउंट तक जो हैं वो एक्यूरेट होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दिस एरर इज़ एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये है कि जो लीस्ट काउंट है उसके ज़रिए से हमें जो इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन का पता चलता है कि रेजोल्यूशन क्या चीज़ है। अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो जो इंस्ट्रूमेंट जो दो वैल्यूज़ के बिटवीन जो उसकी फ़र्क करने की जो एबिलिटी है उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। के ज़रिए से इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन का पता चलता है। ठीक हो गया। एग्जांपल देखें कि जो वर्नियर कैलिपर्स हैज़ द लीस्ट काउंट एज 0.01 सेंटीमीटर एंड अ स्फीरोमीटर मे हैव द लीस्ट काउंट ऑफ 0.001 सेंटीमीटर। तो जो वर्नियर कैलिपर्स और जो स्फीरोमीटर की लीस्ट काउंट है वो बेसिकली एक ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू होंगी जिसके नीचे जो है वो उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेट ना हो। ठीक हो गया। उसके बाद लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर्स बट विद इन अ लिमिटेड साइज। इट अकर्स विद बोथ सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। तो पहली बात तो यह है कि लीस्ट काउंट जो हैं वो रैंडम एरर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन लिमिटेड साइज़ तक वो रैंडम एरर्स में हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो लीस्ट काउंट एरर है वो रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर्स दोनों में हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि हम जो लीस्ट काउंट एरर्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जिनकी हायर रेजोल्यूशन हो और जो है वो अपनी जो हमारी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं उनको अगर हम इम्प्रूव करें तो इन स्टेप्स से जो है ना हम अपनी जो लीस्ट काउंट एरर्स हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें अपनी अनसर्टेनिटीज़ की अगर बात की जाए, क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट इन मेजरमेंट। मतलब ये है कि जो हमारी मेजरमेंट है या फिर जो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसमें जो कि एरर या फिर जो डाउट जो कि उसमें प्रेजेंट है उसकी जो मैग्नीट्यूड या जो उसकी जो क्वांटिफिकेशन है वो बेसिकली अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। ठीक हो गया। बिकॉज कि अनसर्टेनिटीज एस्टिमेट हाउ स्मॉल और लार्ज द एरर इज़। अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो ये एस्टिमेट करती हैं कि जो एरर है वो कितना स्मॉल या फिर लार्ज है, उसकी क्वांटिटी जो हमारे पास एरर है उसकी क्वांटिटी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमें बताती हैं। ठीक हो गया। नॉन नेगेटिव पैरामीटर characterizing the dispersion of the values attributed to a measuring quantity। नॉन नेगेटिव पैरामीटर, ठीक है, जो कि हमें बताते हैं कि जो वैल्यूज़ जो कि हमने जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट की हैं वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से कितना जो है वो डिस्पर्स हुई हैं, कितना फार है। ठीक हो गया। As there is uncertainty to some extent in every measurement, therefore every measurement need to be written in the form measurement is equal to best estimate plus minus uncertainty। हर measured वैल्यू में uncertainty प्रेजेंट है तो इसीलिए जो है हम जो है वो जो भी हमारी मेजरमेंट होती है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस उसकी जो अनसर्टेनिटी है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अ मेजरमेंट ऑफ 5.07 प्लस 0.02 ग्राम, ये अगर हमारे पास मेजरमेंट है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटर जिसने ये वैल्यू फाइंड आउट की है वो बेसिकली कॉन्फिडेंट है कि जो एक्चुअल वैल्यू है इस क्वांटिटी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो बेसिकली जो है वो लाई करती है बिटवीन 5.05 ग्राम
और 5.09 ग्राम की। द अनसर्टेनिटी is the experimental's best estimate of how far an experimental quantity might be from the true value। यानी कि ये बेसिकली जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो एक्सपेरिमेंटल्स की बेस्ट एस्टिमेट होती है, उसकी बेस्ट एस्टिमेट के पास एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है उससे जो हमने खुद मेजर की है वैल्यू उसकी, तो वो ट्रू वैल्यू से कितना फार है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ होती है, अनसर्टेनिटी होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज की अगर हम बात करें, उनकी जो है वो दो मेन टाइप्स हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो टाइप है वो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम जो है वो इस सिंबल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो सेम है जो कि क्वांटिटी की यूनिट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड टाइप है रिलेटिव और परसेंट अनसर्टेनिटी। तो जो हमारे पास जो हमारे पास जो रिलेटिव या फिर परसेंट अनस तो जो हमारे पास जो रिलेटिव और परसेंट अनसर्टेनिटी है उसको हम जो है वो सिंबल एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो है वो कोई यूनिट भी नहीं है। एक एग्जांपल मैस गिवन है 3.3 प्लस माइनस 0.2 kg। तो जो इसमें जो 0.2 है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और 3.3 kg प्लस माइनस 6.1% है। तो जो इसमें 6.1% है ये एक जो है ना परसेंट अनसर्टेनिटी है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें कि अगर हमारे पास जो है वो अगर हमारे पास परसेंट अनसर्टेनिटी गिवन हो और हमें जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो डेल्टा एम 6.1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3.3 kg। तो इसके थ्रू जो है ना हम 0.2 kg जो कि बेसिकली क्या है, जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। तो हमने जो है वो इस स्टेप से जो है वो अगर हमारे पास परसेंट अनसर्टेनिटी गिवन है तो हम उसको जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये है रिलेटिव अनसर्टेनिटी है, एप्सिलॉन एम है वो इक्वल होगी 0.2 जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है डिवाइडेड बाय 3.3 जो कि एक्चुअल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100% इक्वल होगी 6.1% के। ठीक हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।